हम काव्य गोष्ठी के अंतिम समूह पर आ पहुँचे हैं। आप लोग संस्थान संगम यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे होंगे। हमारा जो विषय था जल है तो कल है, हर कवि ने इसकी गंभीरता को देखते हुए बड़े चिंतन और मनन से काव्य का सर्जन किया और अपनी बात रखी। कहता हूँ मैं, जल है तो कल है, सिंचित भू का कण कण है, इस मानव जाति को जिसका सब कुछ अर्पण है, जिसका सब कुछ अर्पण है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। हम सुनते हैं संस्थान संगम मासिक पत्रिका के प्रधान संपादक डॉक्टर राजेंद्र मिलन को। देखिए वो इस विषय पर जल है तो कल है पर किस तरह से अपनी बात रखते हैं डॉक्टर राजेंद्र मिलन। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र मिलन के बाद आपके बीच में सस्वर पाठ करने आएंगे एक गज़ल के माध्यम से सुशील सरित जी, जो पत्रिका के प्रबंध संपादक हैं। और देखिए वह अपनी गज़ल के माध्यम से जल है तो कल पर अपनी बात रखेंगे। उसके बाद जो इस कार्यक्रम को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और बराबर अपनी सेवा दे रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय परमानंद शर्मा जी आपके बीच में आएंगे और वो भी इस विषय को छुएंगे ही नहीं, पूरी तरह से उस विषय का मनन और चिंतन कर अपनी रचना आपके सामने रखेंगे। और उनकी रचना है जल है तो जीवन है ये सब अपना, जल है तो जीवन है ये अपना, जीवन है तो कल है अपना। तो जी परमानंद शर्मा जी को आप सुनेंगे। उसके बाद हमारे बीच में आएंगे डबरा ग्वालियर से अतुल त्रिपाठी जी। जी हाँ, अतुल त्रिपाठी जी कहेंगे जल का अपव्यय ना करें, घर घर जाकर समझाएं। जी हाँ, जल का तो अपव्यय होना ही नहीं चाहिए। जल को तो इस तरह संजो कर रखना चाहिए कि जिस तरह संजीवनी होती है उसी तरह जल होता है। जल के बिना तो जीवन है ही नहीं। उसके बाद हमारे बीच में आएंगी चारू मित्रा जी। चारू मित्रा जी आपसे कहेंगी जल है अमृत जीवन का, जल है अमृत जीवन का, इसकी कीमत को समझो। जल है अमृत जीवन का, इसकी कीमत को समझो। तो जी हाँ, जल की बात करेंगी आपके चारू मित्रा जी। उसके बाद आपके समक्ष मैं स्वयं उपस्थित हूँगा, वो आप देखें कि मैंने क्या किया है, किस तरह से इस विषय को छुआ है। उसके बाद मेरे बाद कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर कुमुद बाला जी, जिसका मैंने परिचय आपको पूर्व में दिया, वो अपना उद्बोधन आपके समक्ष देंगी मुख्य अतिथि के रूप में। उसके बाद इस कार्यक्रम की अध्यक्ष डॉक्टर मृणाल शर्मा जी ने पूरा जो काव्य पाठ सुना और काव्य पाठ सुनने के बाद उन्होंने क्या अनुभव किया और क्या इसमें से निचोड़ा, क्या सार कहा, वो आपके सामने रखेंगी डॉक्टर मृणाल शर्मा, जो इस पत्रिका की सह संपादक हैं और पूरी तरह से साहित्य के प्रति समर्पित होकर वो है विगत कई वर्षों से लगी हुई हैं। तो हम उन्हें सुनेंगे, उनका उद्बोधन सुनेंगे, अध्यक्षीय भाषण सुनेंगे और धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हमारी पत्रिका के प्रबंध संपादक सुशील सरित जी आएंगे। तो चलिए हम सुनते हैं डॉक्टर राजेंद्र मिलन को। और दोस्तों, मैं अशोक अश्रु आपसे नमस्कार करता हूँ, विदा लेता हूँ। अगले कार्यक्रम के लिए, अगला कार्यक्रम हमारा जून में होगा और उसका पूरे विवरण आपको पटल पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, पुनः आभार इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। धन्यवाद ज्ञापित करेंगे आपके सामने सुशील सरित। मित्रों नमस्कार। आज एक अपने प्रिय गीत को पढ़ने का मन है, तो सुनाया जाए, सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। तेरी आँखों में लहराता गंगा जल,
मेरे मन कोठर में गलता विंध्याचल, बस इसीलिए हम दोनों को सूनापन भाता है। बस इसीलिए हम दोनों में कुछ गहरा नाता है। तेरी आंखों में लहराता गंगा जल, तूने आने वाले कल के बुन डाले, ताने वाने जैसे मकड़ी के जाले। मैंने बिल्कुल परवाह न करो उस कल की, मन पिंजरे में हंसों के जोड़े पाले। मन पिंजरे में हंसों के जोड़े पाले। दो विवश किनारों सी दोनों में वैसे दूरी है, पर भीतर से कहीं नहीं अलगाव नजर आता है। तेरे आंखों में लहराता गंगा जल, मेरे मन कोठर में गलता विंध्याचल। बस इसीलिए हम दोनों को सूनापन भाता है। बस इसीलिए हम दोनों में कुछ गहरा नाता है। निश्चय ही तुझको उसी दर्द ने खाया, जिसने सलीब पर मेरा मन लटकाया। जिसने सलीब पर मेरा मन लटकाया। भोगी अनभोगी घड़ियों के ये सुख दुख, भोगी अनभोगी घड़ियों का ये सुख दुख, एक ही करघे के धागे से बुन पाया। एक ही करघे के धागे से बुन पाया। मन से मन मिल जाने पर खुद प्यार जन्म लेता है। मन से मन के मिल जाने पर खुद प्यार जन्म लेता है। एक जल्द में हम दोनों का रचा बही खाता है। एक जल्द में हम दोनों का रचा बही खाता है। तेरी आंखों में लहराता गंगा जल। और इस रचना का अंतिम बंद सुनिएगा। जल जाने दो इन रेशम सी रातों को, जल जाने दो, जल जाने दो इन रेशम की रातों को। उच्छृंखल होने दो उल्कापातों को, उच्छृंखल होने दो उल्कापातों को। मैं शंख और तीरोली लिए खड़ा हूँ। मैं शंख और तीरोली लिए खड़ा हूँ। आने दो झंझावातों को, आने दो झंझावातों को। मेरी देहरी हर अतिथि से अभिनंदित होती है। मेरी देहरी हर अतिथि से अभिनंदित होती है। तेरे इन जिए क्षणों की भी तो ऐसी गाथा है, ऐसी गाथा है। तेरी आंखों में लहराता गंगा जल, मेरे मन कोठर में गलता विंध्याचल। बस इसीलिए हम दोनों को सूनापन भाता है। बस इसीलिए हम दोनों में कुछ गहरा नाता है, कुछ गहरा नाता है। दोस्तों, मैं सुशील सरित आगरा से। जल है तो कल है। जल जिसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस नाम से इसे पुकारते हैं वो है पानी।
और जब पानी की बात आती है तो पानी के भी कई रंग हैं। पानी के उन रंगों के नाम एक बहुत खूबसूरत सी गजल पेश कर रहा हूं आपके लिए, सुनिएगा। उठ रहे हैं रंग के झरने, उठ रहे हैं रंग के झरने, खिलखिलाने लग गया पानी। उठ रहे हैं रंग के झरने, खिलखिलाने लग गया पानी। इंद्रधनुषी हो गया मौसम, इंद्रधनुषी हो गया मौसम, झिलमिलाने लग गया पानी। इंद्रधनुषी हो गया मौसम, झिलमिलाने लग गया पानी। उठ रहे हैं रंग के झरने, हर तरफ शोखी ही शोखी है, हर तरफ शोखी ही शोखी है, मुस्कुराने लग गया पानी। हर तरफ शोखी ही शोखी है, मुस्कुराने लग गया पानी। जिंदगी है रंग की बारिश, जिंदगी है रंग की बारिश, गुनगुनाने लग गया पानी। उठ रहे हैं रंग के झरने, फूल खुशबू तितलियां सबका, फूल खुशबू तितलियां सबका, दिल जलाने लग गया पानी। फूल खुशबू तितलियां सबका, दिल जलाने लग गया पानी। नदी की भूली कथाओं को, नदी की भूली कथाओं को, फिर सुनाने लग गया पानी। उठ रहे हैं रंग के झरने, खिलखिलाने लग गया पानी। उठ रहे हैं रंग के झरने। तो बारिश के मौसम में पानी की ये खिलखिलाहट और उसके ये सजीव रंग आपको पसंद आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं परमानंद आगरा से। संस्थान संगम की इस काव्य गोष्ठी का विषय है जल है तो कल है। इस संदर्भ में मैं अपना एक गीत निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। जल है तो जीवन ये अपना, जीवन है तो कल अपना, जल बिन कौन जिया है जग में, नदियों की कल कल सपना। जल है तो जीवन ये अपना, जीवन है तो कल अपना, जल बिन कौन जिया है जग में, नदियों की कल कल सपना। पहला बंद देखिए। जल संजीवन है सृष्टि का, जीवन जल पर आधारी, जल से है उद्भव विकास का, मत्स्य प्रथम है अवतारी। चित जल पावक गगन समीरण, यथा सृष्टि पल पल चलना, जल बिन कौन
जिया है जग में नदियों की कल कल सपना। दूसरा बंद। फोड़ रसा तल उग आता है, कुएं का दामन भरता। फोड़ रसा तल उग आता है, कुएं का दामन भरता। ऊंचे पर्वत से झर आता, घाट घाट बहती सरिता। एक रूह का मिलन ब्रह्म से, सरिता सागर घुल मिलना। जल बिन कौन जिया है जग में, नदियों की कल कल सपना। और जितना ग्रहण किया सागर ने, बादल बन फिर बरस गया। जितना ग्रहण किया सागर ने, बादल बन फिर बरस गया। धरती की सूखी कोखों में, हरियाली बन सरस गया। एक रूप में लेना देना, इसी चलन का हल बनना। जल बिन कौन जिया है जग में, नदियों की कल कल सपना। अंतिम बंद। एक बूंद आंसू नयनों का, सहज खुशी का अभिनंदन। एक बूंद आंसू पीड़ा का, धरती का दारुण क्रंदन। इन आँखों में पानी रखना, और हृदय निश्चल रखना। जल बिन कौन जिया है जग में, नदियों की कल कल सपना। जल है तो जीवन ये अपना, जीवन है तो कल अपना। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। डबरा ग्वालियर से मैं अतुल त्रिपाठी जल संरक्षण पर अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिएगा। जल का न अपव्यय करें, कभी घर घर जाकर ये समझाएं। है बूंद बूंद अनमोल बहुत, जल संरक्षण कर सुख पाएं। जल व्यर्थ बहाएं नहीं, सदा उसका समुचित उपयोग करें। जल है तो कल है सत्य कथन, जनमानस में शुभ भाव भरें। जल संकट से बचने का तो है केवल एक उपाय ही, जल संरक्षण में जुटे अतुल, है विज्ञजनों की बात सही। जल नहीं रहेगा तो बोलो दुनिया की क्या हालत होगी। रुक जाएंगे फिर काम सभी, तब कहीं न हरियाली होगी। बढ़ जाएगी कठिनाई, जीवन सुगम नहीं रह पाएगा। जल का अभाव हो गया अगर, तो कैसे फसलें पाएगा। इसलिए करें जल संरक्षण, जल को न व्यर्थ बर्बाद करें। जल से ही जीवन है सबका, ये पाठ हमेशा याद करें। सभी उपस्थित महानुभावों को
अतुल त्रिपाठी का प्रणाम। नमस्कार, मैं चारू मित्रा आज ऑनलाइन कवि सम्मेलन के अवसर पर आप सभी के समक्ष अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है जल है तो कल है। रचना प्रस्तुत करने से पहले मैं 4 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। जल है अमृत जीवन का, इसकी कीमत को समझो। जल है अमृत जीवन का, इसकी कीमत को समझो। गर हो गया खत्म ये पानी, गर हो गया खत्म ये पानी, नहीं रहेगी ये जिंदगानी। अब मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। जल है तो कल है, जल है तो कल है, नहीं तो जीवन मुश्किल है। यदि मानवता बचानी है, यदि मानवता बचानी है तो जल की एक एक बूंद बचानी है। हमारी दुनिया इसी से सुशोभित है। ये ना हो तो नदी सरवावड़ी कुपोषित हैं। ये हरे भरे पेड़ हरियाली, इसी से मिलती हम सबको खुशहाली। अप्रतिम जल प्रपात, झरने, नदियाँ, इन्हीं से जीवंत रही हैं हमारी सदियाँ। इस जल से ही है अस्तित्व पृथ्वी ग्रह का। यदि ये न रहा तो कौन देगा दर्जा इसे नील ग्रह का। मानव इस त्रास को नहीं झेल पाएगा, उसका भी अस्तित्व सदा के लिए मिट जाएगा। फिर ना मन भावन सावन होगा, ना मन भावन सावन होगा, ना गीत मल्हार होगा, ना झूले पड़ेंगे, ना मोरनी नाचेगी, ना ही कोयलिया कूकू गाएगी, ना मछलियाँ तैर पाएंगी, ना मेढक की टर टर आवाज आएगी, ना मोती सीप बन पाएगा, पपीहा तड़पता तड़पता मर जाएगा। ना बारिश होगी, ना बादल काले काले होंगे, ना बारिश होगी, ना बादल काले काले छाएंगे। सभी जीव धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। अभी भी समय है, अभी भी समय है, संभल जा मानव। कर त्याग व्यक्तिगत स्वार्थ का, हो सबकी भलाई, काम कर परमार्थ का। भागीरथी निश्चल खड़ी, कर तू उसको पावन। भागीरथी निश्चल खड़ी, कर तू उसको पावन। स्वच्छ कर निर्मल कर, न मलिन कर उसका दामन। बहे न यूं व्यर्थ जल, बहे न यूं व्यर्थ जल, एक एक बूंद बचा। भविष्य में तरसे जल को, भविष्य में तरसे जल को, न दे भावी पीढ़ी को सजा। नहीं तो जल है तो कल है, वरना ये जीवन मुश्किल है। धन्यवाद। मित्रों, मैं अशोक अश्रु अपनी रचना जल है तो कल है तो जीवन है को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देखिए, जल है तो कल है तो जीवन है। जल है तो कल है तो जीवन है। इस जल का जगती को तन मन अर्पण है। जल है तो कल है तो जीवन है। जल का उद्गम शिखर शिखर, जल का उद्गम शिखर शिखर, सांस सांस मधुधारे। जल का उद्गम शिखर शिखर, सांस सांस मधुधारे हैं। बस्ती बस्ती गांव गांव में इसके सुघड़ किनारे हैं। बस्ती बस्ती गांव गांव में इसके सुघड़ किनारे हैं। ये जन का मन से करता अभिनंदन है। ये जन का मन से करता अभिनंदन है। जल है तो कल है तो जीवन है। आदि काल से अब तक का संजीवन सपन सुनहरा।
आदि काल से अब तक का संजीवन सपन सुनहरा, धूप छाँव या वर्षा हो, धूप छाँव या वर्षा हो, बनता जो सदा सवेरा, बनता जो सदा सवेरा, जिसकी बाहें ममता में, जिसकी बाहें ममता में मन चंदन है। जल है तो कल है, कल है तो जीवन है, इस जल का जगती को तन मन अर्पण है। जल है तो कल है, कल है तो जीवन है। और देखिए हम कहाँ से चले थे और फिर कहाँ आ गए। देखिए, मनुज कर्म का है प्रतिफल, मनुज कर्म का है प्रतिफल, आज जो कलंक ढो रहा। आज हम अपनी नदियाँ देख रहे हैं किस तरह का हाल है। मनुज कर्म का है प्रतिफल, आज जो कलंक ढो रहा, देख छीण काया अपनी, धीरज खो बैठ रो रहा, देख छीण काया अपनी, धीरज खो बैठ रो रहा, मानव ने जल से ठानी क्यों अनवन है, मानव ने जल से ठानी क्यों अनवन है। जल है तो कल है, कल है तो जीवन है, इस जल का जगती को तन मन अर्पण है। जल है तो कल है, कल है तो जीवन है। दोस्तों, तो ये मेरी रचना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमुद बाला हैदराबाद तेलंगाना राज्य से आज सभी के बीच उपस्थित हूँ। कार्यक्रम के विशिष्ट कविगण, अध्यक्ष जी एवं मित्रों, विशिष्ट कविगण, जल ही जीवन है और जीवन पंच तत्व से मिलकर बनता है। ये पंच तत्व ही जीवन के केंद्र बिंदु है। मन प्रफुल्लित हो रहा है कि एक महत्वपूर्ण विषय को ध्यान में रखकर गोष्ठी का आयोजन किया गया है, लेकिन दुखी बहुत है कि मैंने अपने बड़े भाई को खो दिया। हर विषय पर चर्चा करने वाले और हर तीज त्योहार पर बधाई देने वाले मेरे भाई का फोन अब सुबह सवेरे नहीं आएगा। मैं हमेशा कहती थी कि भाई आप माँ की याद दिला देते, क्योंकि माँ थी, जब तक थी वह सुबह सुबह फोन किया करती थी। वे हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। आगरा सिर्फ ताजमहल के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों के दिलों की मोहब्बत है जो हैदराबाद को अपनी ओर खींच लाती है। इस भयंकर महामारी में मैंने बहुत सारे मित्रों को खो दिया है और मैं उन्हें अपनी तरफ से भावभीनी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि प्रस्तुत करती। वे हमेशा मुझे याद रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक कवियों एवं कवित्रियों ने अपनी रचनाएं पेश की हैं। हर रचनाकार की कविताओं पर समीक्षात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकताओं को समझते हुए भी इस 3 मिनट के वीडियो में यह संभव नहीं है। अतः यह कहना कि जल है तो कल है अपने आप में कविताओं का मापदंड तैयार करता है। देश विदेश के सभी रचनाकारों की कविताएं अद्वितीय हैं। जितना वीडियो मैंने सुना उन सब में एक अपील है, एक आकर्षण है जो जल है तो कल है को आकर्षक बनाता है। सभी की कल्पनाओं एवं मेहनत का जवाब नहीं, उन्हीं का नतीजा है कि इतनी सुंदर कविताओं को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी की सुंदर कविताएं, उनमें जोश भी है, होश भी है, साथ ही एक मिशन लेकर चलने की जलती मशाल भी साथ है। जल बचाना, नदियों को प्रदूषण से बचाना और आने वाली पीढ़ी को निरोग रखने की सामर्थ्यता लाना, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर कवियों ने बखूबी दिए हैं। कहा ही जाता है, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। ये कुछ जो प्रश्न हैं जिनके उत्तर कवियों ने दिए हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ और मंगल भविष्य की सभी की
हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि साहित्यकार कुमुद बालाजी, स्वागत अध्यक्ष आगरा शहर की पहचान वरिष्ठ साहित्यकार कहानीकार शशि गोयल जी, इस कार्यक्रम के संचालक अशोक अश्रू जी और प्रस्तुतकर्ता श्री परमानंद जी। कार्यक्रम का प्रारंभ अच्छा हुआ, लेकिन मैं अपना उद्बोधन प्रस्तुत करने से पहले अपने इस साहित्य संगम परिवार के, संस्थान संगम परिवार के दो मुख्य स्तंभ जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, आदरणीय स्वर्गीय श्री एस यादव साहब एवं आदरणीय स्वर्गीय श्री सर्वज्ञ शेखर जी, आप दोनों हमारी इस पत्रिका के मुख्य कर्णधार थे, मुख्य स्तंभ थे। आप दोनों की रिक्तता, कमी हम निरंतर महसूस कर रहे हैं। ये बहुत पीड़ा का एक कारण बन रहा है आज मेरे लिए कि पहली बार ऐसा कोई कार्यक्रम ऑनलाइन हम कर रहे हैं जिसमें आप दोनों उपस्थित नहीं हैं। मैं आप दोनों को अपनी तरफ से सर्वप्रथम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जल है तो कल है, इस थीम पर आज की काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। वास्तव में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जल का महत्व हम सभी स्वीकार करते हैं और यह सत्य है कि जल है तो जीवन है, जीवन है तो जल है। वो क्या कारण है कि आज मंगल ग्रह पे हम सब जाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर देख रहे हैं कि वहां पानी है या नहीं, वहां जल है या नहीं। इसका मतलब जल कहीं ना कहीं हमारी मूर्खता से कम होता चला जा रहा है। आवश्यकता है जल संचय की, आवश्यकता है पर्यावरण को बचाने की, पेड़ों को सुरक्षित रखने की, तभी जल का भी संचय हो सकेगा, आपदाओं से मुक्ति मिल सकेगी एवं जल के कारण, और वो भी प्रदूषित जल नहीं, शुद्ध जल, नदियां शुद्ध रहेंगी, हम शुद्ध जल पिएंगे और स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा। ये काव्य गोष्ठी में आज विभिन्न काव्य प्रेमियों के द्वारा बड़ी उत्कृष्ट रचनाएं पेश की गई और उनके द्वारा वास्तव में एक एक उनका जो शब्द है यह बताने पर, यह सोचने पर बाध्य कर देता है हमें कि जल का महत्व कितना है। सभी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। मैं वास्तव में आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है कि मैं एक इतनी उच्च कोटि की काव्य गोष्ठी के एक भाग बनी हूँ। किसी न किसी रूप में इसमें मैंने सहभागिता की है। जल के ऊपर मेरी कुछ चंद पंक्तियां हैं, सिर्फ ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। शीर्षक है नदी तुम बहते जाना। नदी तुम बहते जाना, यही है शान तुम्हारी, यही पहचान तुम्हारी। वह एक पानी की कलकल, वह एक पानी की कलकल, वह एक निर्मल सी धारा, रहे तटबंधों में बंधकर नया जीवन संवारा। नदी तुम चलते जाना, यही है जान तुम्हारी, यही पहचान तुम्हारी। नदी तुम बहते जाना, यही है शान तुम्हारी, यही पहचान तुम्हारी। कठिन पत्थर पर चलना, कठिन कठिन पत्थर पर चलना, गहरी घाटी में झरना, सघन वन से गुजरकर समतल धरा पर उतरना। नदी तुम बढ़ते जाना, यही है आन तुम्हारी, यही पहचान तुम्हारी। नदी तुम बहते जाना, यही है शान तुम्हारी, यही पहचान तुम्हारी।
तुम सरयू हो केवट की, जन जन की मनचंगा, यमुना हो कन्हैया की, शिव की शिखर की गंगा। नदी तुम बहते जाना, नदी नदी तुम बहते जाना, यही है तान तुम्हारी, यही पहचान तुम्हारी। नदी तुम बहते जाना, यही है शान तुम्हारी, यही पहचान तुम्हारी। लेकर शेष जीवन को मुहाने पर उतर जाना, मिटाकर स्वयं का अस्तित्व संवाकर फिर संवर जाना। नदी तुम मिटते जाना, यही गुणगान तुम्हारा, यही पहचान तुम्हारी। नदी तुम मिटते जाना, यही गुणगान तुम्हारा, यही पहचान तुम्हारी। नदी तुम बहते जाना, यही है शान तुम्हारी, यही पहचान तुम्हारी। ये मेरी कुछ चंद पंक्तियाँ थीं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मैं पुनः इस कार्यक्रम के संचालक, अपने संपादक अशोक अश्विनी जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम संचालित किया। धन्यवाद। मित्रों, आज का आयोजन अब संपन्न हो चुका है। कहा जाता है कि 5 तत्व हमारे इस पूरे अस्तित्व का आधार हैं। अगर ये 5 तत्व ना हो तो हमारा अस्तित्व ही नहीं हो सकता। और एक पुरानी कहावत है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो हमारे पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, और अगर इसको उलट लें तो जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में है। अर्थात जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो सब कुछ इन्हीं 5 तत्वों का विस्तार है, और इनमें सबसे प्रमुख है तत्व जल। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर में लगभग 70% हिस्सा जल का ही है, और अगर ये जल ना हो तो कल कैसे होगा। जल है तो कल है, और इसी विषय पर केंद्रित थी हमारी आज की इस पूरे आयोजन की संकल्पना। और इस संकल्पना को जो विस्तार आप सबने दिया है उसके लिए मैं किस मुख से धन्यवाद दूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इतने लोगों का जुड़ाव, अर्थात हमारे रचनाकार की कलम समर्थ है, सशक्त है। वो सब कुछ व्यक्त करने के लिए जो वो देखता है अपने चारों ओर, जो सोचता है और जो वो अनुभव करता है। कहाँ हिंदुस्तान के हर हिस्से से आए हुए लोग, और कहाँ अमेरिका से डॉक्टर शशि गुप्ता का जुड़ाव, इन सब ने मिलकर के आज के इस आयोजन को धन्य कर दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सभी के रचनाकार तो इसमें थे। हर एक को अगर नाम से संबोधित करूंगा तो और 15 मिनट निकल जाएंगे। समय काफ़ी हो चुका है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और विश्वास है कि पुनः जब भी हम आपका आह्वान करेंगे इसी प्रकार अलग अलग विषयों पर केंद्रित आपकी रचनाएं हमें मिलती रहेंगी। पुनः सुशील सरित की ओर से बहुत